नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। जेल प्रेरी का परिणाम बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। हमने टेलीग्राम ग्रुप में PDF भी उपलब्ध करवा दी थी, तो आप सभी ने चेक भी कर लिया होगा और इस PDF को आप कुछ समझ भी गए होंगे कि इसके अंदर जो है वो रैंक दी हुई है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि किस रैंक तक कौन सी कैटेगरी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्या कुछ आगे कट ऑफ रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगी आगे, और इस जो PDF के अंदर क्या कुछ दिया हुआ है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखना। उससे पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना YouTube चैनल जो है वो 25,000 सदस्यों वाला होने वाला है, तो कुछ ही सदस्य बाकी हैं, लगभग 100 के। तो आप सभी में से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमेशा मिल सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक जरूर करना और पूरा जरूर देखना, जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जिसने भी ये PDF नहीं देखी है वो टेलीग्राम से प्राप्त कर सकता है, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया। देखो, जो ये PDF आई है इसके अंदर आपने कुछ चीजें हैं वो जान ली होगी इधर उधर से, कि ये जो लिस्ट है वो रैंक लिस्ट, मेरिट लिस्ट आई है, रैंक बताई गई है इसमें आपको कि भाई जो भी कैंडिडेट बैठे जो पास हुए, मतलब मिनिमम मार्क ले आए, उन सभी की यहाँ पे रैंक आपको बताई है बोर्ड की तरफ से। अब इस रैंक में से आपका क्या होगा कि आगे इन्हीं रैंक में से आगे कंसिडर किया जाएगा 10 गुना परिणाम के लिए। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो फिजिकल के लिए कॉल होगा वो 10 गुना कैंडिडेट के लिए किया जाएगा। मतलब 968 कुल पद हैं, तो इसके हम 10 गुना करते हैं तो अपने 9680 होते हैं, जो कि लगभग 10,500 या 11,000 के समथिंग बच्चे पास होंगे। क्योंकि कैटेगरी वाइज जब करते हैं ना तो कैंडिडेट ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते। तो लगभग 10,500 के करीब बच्चे पास होंगे। तो अब किसका सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए, किसका नहीं होगा? सबसे बड़ी बात तो यही है, आपने रैंक तो देख ली होगी, नहीं देखी है तो अपना रोल नंबर आप लगाएंगे सर्च के अंदर, तो आप रोल नंबर लगाते ही आपका रैंक उसमें पता चल जाएगा। अब रैंक की गणना किस आधार पर करें, वही सबसे बड़ी बात है। उससे पहले साथियों मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि सेकंड शिफ्ट के अंदर, उससे पहले फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें, इसमें आपके 2% डिलीट किए गए रीजनिंग के। और हम फर्स्ट जो सेकंड शिफ्ट है आपकी, इसकी बात करें तो इसके अंदर आपका 1% डिलीट किया गया है, रीजनिंग का ही वो किया गया। ठीक है। अब पहली शिफ्ट में तो 98 क्वेश्चन बचे हैं आपके, और सेकंड शिफ्ट के अंदर 99 क्वेश्चन बचे हैं। ये फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है। अब हम आगे बात करें, इसमें थोड़ी सी चीजें चलें कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला इसके अंदर काम में लिया गया है। इस फॉर्मूले के आधार पे आप अपने नंबर भी चेक कर सकते हैं। स्कोर कार्ड की बात करोगे तो वो 2-3 दिन बाद में जारी होगा, या समय भी लग जाता है, दिनस्थ बोर्ड कई बार बहुत समय लगा देता है। इसके अलावा हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार 7626 बच्चों को अयोग्य घोषित किया गया है। क्या किया गया है? अयोग्य घोषित। क्यों? क्योंकि इन्होंने 10% से ज्यादा प्रश्नों का क्या नहीं किया, पांचवा विकल्प का प्रयोग नहीं किया, खाली छोड़ दिया। मतलब 10% का मतलब ये 100 प्रश्न थे, तो मतलब 10 से ज्यादा प्रश्न इन्होंने खाली छोड़ दिए, ना पांचवा भरा और ना ही कोई उत्तर भरा। तो इस वजह से इनको क्या कर दिया? अयोग्य कर दिया। तो 7626 जो कि बहुत है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगामी परीक्षाओं में ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद में हम बात करें, देखो ये आपकी जो रैंक लिस्ट है वो दी हुई है, आप सभी ने देख ली होगी। इसके अंदर आपकी कैटेगरी और मेल फीमेल दे रखा है और आपकी रैंक दे रखी है, ये तो आप सभी ने देख लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी सीटें हैं, किसका सिलेक्शन होगा, तो ये मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आप यही जानना चाह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उससे पहले आप सभी साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर सभी ईमानदारी से अपनी रैंक, ठीक है, अपनी रैंक, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, और मेल फीमेल, ये सारी चीजें आप ईमानदारी से लिखोगे, और इसका विस्तार से हम धीरे धीरे से आप सभी में से निकाल करके 1 गुना के भी निकालेंगे और 10 गुना के भी निकालेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से हमसे जुड़ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम जरूर चर्चा
करेंगे। इसके अलावा आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पे जुड़ जाना, या आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो 78 510 47 390 पर आप कर सकते हो मैसेज। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब देखो, जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं तो कुल 295 सीटें होती है। ठीक है, पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी 10 गुणा हम करें तो लगभग 2950। महिलाओं की 83 सीट अलग से स्पेशल दे रखी है तो 830। इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है। ओबीसी और जनरल मिला के हम बात करें तो 1160 हो जाएंगी ओबीसी की सीटें टोटल, 320 से महिलाओं की। इस प्रकार से सीटों का विवरण आपने देखा है, दिया हुआ है। अब हम रैंक कहाँ तक गणना करें कि भी सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो बात यह है, जनरल कैटेगरी के लिए तो सीधा साफ रहता है, सीधा साफ है, वो तो अपना पता भी लग जाएगा उनको कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनरल कैटेगरी का कोई भी जो मेल कैटेगरी की मैं बात करूं तो जैसे 295 पद हैं आपके, तो इसकी आप 10 गुना करोगे 2950 होते हैं। अगर इसके अंडर में अगर आपकी रैंक आ रही है मेल की, तो आप निश्चित तौर पे क्या हो, सिलेक्ट हो। ठीक है, अगर पुरुष की जनरल कैटेगरी के अंदर किसी भी बच्चे की अगर रैंक आ रही है 2950 या इससे ऊपर, मतलब 2940 है, 2800 है, 2500 है, तो उसका क्या हो जाएगा, 10 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। इसके अलावा जनरल कैटेगरी की जो बहनें हैं उनकी मैं बात करूं तो देखो 2950 तो ये है ही। ठीक है, इसके अलावा 830 और जोड़ो इसके, तो 0 5 3 8 9 8 17 1 3780। तो जनरल कैटेगरी की जो भी बहनें हैं, अगर उनकी रैंक लगभग 3700 से ऊपर, ठीक है, मतलब 3600 3500 3000 2000 अगर आ रही है, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपकी। हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, बहनों की हम बात करें, महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा 10 गुना के अंदर। ठीक है, लगभग यहाँ पे इससे अगर ऊपर आप रख रहे हो तो हो जाएगा आपका सिलेक्शन, मान के चलना। अब बात करते हैं ओबीसी पे, क्योंकि सबसे बड़ा तबका जो है वो ओबीसी पे है, और अगर आप रैंक लिस्ट चेक करते हो तो ओबीसी भरा पड़ा है। एक तरीके से मैं कहूँ फाइनल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा भी पार कर गया है। देख लेना, जब कट ऑफ आएगी, जो रिजल्ट आएगा उसमें आप देख लेना, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अब बात ये है कि स्पेशल ओबीसी की जो है वो 116 पोस्ट और महिलाओं की 32 पोस्ट दे रखी हैं। तो ओबीसी वाले जो भी कैंडिडेट होते हैं, रिजल्ट कैसे तैयार होता है कि पहले, सबसे पहले जब बोर्ड रिजल्ट तैयार करता है ना, तो सबसे पहले करता है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ तैयार कर लेता है, वो मेरिट लिस्ट बनाता है। ठीक है, उसके बाद में वो क्या करते हैं कि ओबीसी की जो मेरिट लिस्ट बनाते हैं, अब ओबीसी अकेले की ओबीसी की बनाते हैं, वहां पे अब मेरिट निकालते हैं कि ओबीसी की इतनी मेरिट आ रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि उस मेरिट में से जितनी जितने कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के, जितने बच्चों के ज्यादा आ रहे हैं, उन सभी में क्या कर दिए जाते हैं, प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। मतलब जो ओबीसी का बच्चा था जिनके ज्यादा से जनरल कैटेगरी पार कर रहा है, वो जनरल की मेरिट पार कर रहा है, वो अपनी सीट खाली कर देगा और जनरल वाली को क्या कर देगा, भर देगा। तो इस प्रकार से चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होगा, सारे सिस्टम होंगे। तो अब रैंक कैलकुलेट करने का असली तरीका है वो हम देखें, तो ओबीसी वाले बच्चे जो हैं वो इन पदों में भी के लिए भी एलिजिबल है और इन पदों के लिए भी एलिजिबल है। मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, और महिलाओं की मैं बात करूं तो इन सभी के लिए एलिजिबल है हम बात करें तो ओबीसी के कोई भी अगर मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं, किसकी, मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर किसी भी बच्चे का, अगर किसी भी बच्चे का अगर रैंक आ रही है 4000 के समथिंग, 4000 के समथिंग अगर रैंक आ रही, तो उस बच्चे का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा 10 गुना के अंदर। ये मान के चलना कि उसका सिलेक्शन 10 गुना के अंदर होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं की मैं बात करता हूं तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है उसके बाद में। तो महिलाओं के लिए थोड़ी सी एडवांटेज रहती है कि लगभग 4500 के अगर करीब में अगर आपकी रैंक आ रही है, लगभग बता रहा हूं भी मैं,
ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है। 4500 के करीब अगर आपकी रैंक है, इससे नीचे है, आपका निश्चित तौर पे 10 गुना के अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की अगर हम गणना करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के 640 हैं और 2950 ये हैं। तो 2950 और 640 अगर हम करते हैं तो 3600 के करीब होते हैं। तो ईडब्ल्यूएस की मेल कैटेगरी का अगर कोई भी बच्चा है तो उसके लगभग 3500 से अगर नीचे रैंक आ रही है 3500 के करीब, तो उस बच्चे का सिलेक्शन फाइनल बन सकता है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम बात करें महिलाओं की तो 170 सीटें हैं और 640 ये हैं, तो 3500 में हम लगभग 200 और जोड़ दो, 3700 3800 के करीब अगर किसी भी बहन की जो नंबर आ रहे हैं, किसी बहन के नंबर आ रहे हैं, तो वह निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, उसका भी सिलेक्शन होने को हो जाएगा ईडब्ल्यूएस के अंदर। ठीक है, लगभग 4000 से नीचे नीचे। इसके अलावा हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के एससी कैटेगरी की, तो 830 पोस्टें हैं, 2900 पर वो हैं। तो लगभग यही आंकड़ा इसमें एससी के अंदर आता है कि लगभग आपकी 4000 से नीचे है, तब जाके मेल कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, महिलाओं की बात करते हैं तो हम लगभग आपका उसमें कितने 2950 और यहाँ पे कितने अपने 830, तो लगभग कितना 8 9 8 17 3780 से नीचे है। तो महिलाओं की इसमें क्या हो जाएगा, 200 पद और ऐड हो जाएंगे, तो ये 4000 के समथिंग हो जाएंगे। ठीक है, 4000 ये रैंक है तो भी आपका क्या बन जाता है, सिलेक्शन बन जाता है। ठीक है, एससी कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये बन जाता है आपका एससी कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा हम एसटी की हम बात करते हैं तो 2950 वो हैं और 960 ये हैं। इसी प्रकार से ये कैलकुलेट आप कर सकते हो, लगभग 4000 से नीचे रैंक आ जाएगी। ठीक है, या 4000 से समथिंग थोड़ा सा ऊपर भी आ जाएगी मेल कैटेगरी की, और फीमेल की आप बात करोगे तो 4300 4400 के करीब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जनरल कैटेगरी की फिर क्या करें, तो जनरल कैटेगरी के तो 2950 है, सीधी सी बात है, इससे अगर आपकी नीचे आ रही है मेल की तभी जाके क्या हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। महिलाओं की बात करते हो तो 2950 में आप 830 जोड़ के बात करो। ठीक है, ये 5 3 8 9 8 17 और 3 3780, तो 3780 से अगर नीचे आपकी रैंक आ रही है तभी जनरल महिला का सिलेक्शन है वो हो पाएगा। यहीं पे अगर आप ओबीसी की बात करते हो तो मैंने बताया कि ये 1160 आप जोड़ो, 1160 आप जोड़ोगे तो लगभग 3000 में आप क्या करो, 1100 जोड़ दो, 4100 के करीब होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक भी ओबीसी का बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो सकता है, मैंने बताया। फीमेल की बात करते हो तो 320 पोस्ट और हैं, तो ये लगभग इतनी बन जाती है, लगभग 4400 4500 के करीब बन जाती है। तो इसी आंकड़ों का क्या आता है, अंतर आता है, मैंने लगभग बताया, इस आधार पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से सारी चीजें लिखना, और मेरे से व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो आप। इसके अलावा देखो अब आपका फिजिकल होगा, इसके अंदर आपकी रनिंग होगी, 100 नंबर का फिजिकल होगा, जिसके अंदर आपको 50 नंबर लेके आने जरूरी होंगे। 100 नंबर का फिजिकल होगा जिसमें आपको दौड़ होगी, हाइट मापी जाएगी और वजन मापा जाएगा। ठीक है, उसकी आपकी तैयारी करनी होगी, उससे पहले आपकी 10 गुना की मेरिट लिस्ट भी आएगी। ठीक है, वो अभी आई नहीं है, ये तो सभी बच्चों की आई है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि बोर्ड ने डाला है, ये कोई रिजल्ट नहीं है। 10 गुना की आएगी, वही रिजल्ट माना जाएगा। स्कोर कार्ड में टाइम लगेगा। नॉर्मलाइजेशन में देखो हुआ है, अच्छा खासा खेल हुआ है इस बार भी, आप मान के चलना कि नॉर्मलाइजेशन का खेल अब भी हुआ है, अच्छा खासा हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में जो 21 परसेंटाइल हुआ है ना, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है, बड़ा फेरबदल इसमें भी है, 10 10 12 12 नंबर का इसके अंदर भी आपको देखने को मिला है, या लगभग मैं बता रहा हूँ। बाकी आगे कोई भी अपडेट आएगी तो आपको निश्चित तौर पे मैं बताने वाला हूँ। और फाइनल की कट ऑफ आप ओबीसी वाले आप ध्यान से देख लेना, 90 प्लस आपकी रह रही है इस बार। ठीक है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं उसी आधार पे आपकी कट ऑफ देखी जा रही है। तो आगे कोई भी सूचना आएगी तो आपके साथ जरूर हम साझा करेंगे। इतने आप अपनी लगन से अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो आप तैयारी करें, 10 गुना जो पीडीएफ आएगी उसका आप इंतजार करें। और साथ ही साथ जो साथी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना एप्लीकेशन है विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो इस नाम से आप सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अपना एप्लीकेशन मिलेगा।
तो एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड करना है। और थर्ड ग्रेड भर्ती की फ्री टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको एक पहला टेस्ट फ्री मिला है संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित 150 प्रश्नों का, जो जिससे आप अपनी तैयारी परख सकते हो, वो भी आप डाउनलोड करें। और जिनको अच्छा लगे टेस्ट सीरीज तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।